अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। रोज़मर्रा की तरह आज भी जो है असर की नमाज़ पढ़ा के आ रहा हूँ रूम की तरफ। ये पीछे मेरी मस्जिद है और क्लाइमेट बहुत अच्छा है, आज बारिश हुई है थोड़ी सी। और ये पॉली हाउस, यहाँ पे जो है सब्ज़ी वगैरह उगाते हैं। बांग्लादेशी लोग ज़्यादा करते हैं, पाकिस्तानी इंडियन भी हैं इसमें, है ना, और मसरी लोग भी करते हैं, है ना, सब्ज़ी वगैरह उगाते हैं। और ये जुमा मस्जिद का मीनारा, वहीं पे मेरा रूम है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो इस वीडियो में उन लोगों के बारे में बात होगी जो हसद रखते हैं, बदगुमानी रखते हैं, सही को गलत, गलत को सही बोलते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बात होगी। और इस वीडियो में बिल्कुल जो है उनके बारे में बात नहीं होगी जो हक़ के साथ हैं, उनके बारे में बात नहीं होगी। सही को सही, गलत को गलत बोलते हैं, वैसे लोग इस वीडियो के टारगेट नहीं हैं। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, फिर बाद में ऐसे मत कहिएगा कि सब इस तरह से नहीं होते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि सब वैसे नहीं होते हैं, जो कुछ लोग हैं उन्हीं के बारे में बात होगी। तो एक दिन जो है हम बरहेट गए थे नाश्ता करने, बकरीद से पहले 4-5 दिन पहले। जिस तरह से मालूम ही है कि बकरीद के दिन मेरा टिकट था, तो नाश्ता करने के लिए एक भतीजा मेरा है, बहुत ही तेज़ तर्रार है वो आदमी, और एक चचेरे भाई के साथ गए थे। वहाँ पे क्या कहते हैं कि जिस तरह से सोनाजोरी जाते हुए जो चौक है, सिद्धू कानू चौक, वहाँ पे सिद्धू कानू का जो स्टैचू बना हुआ है, वहाँ पे एक होटल है, बिरयानी वगैरह मिलती है, चिकन बिरयानी। वैसे तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं ना, नाय मामा तो खाना मामा। तो वहाँ नाश्ते के लिए गए थे, नाश्ता कर रहे थे, कुछ बातचीत भी हो रही थी। उसी के दौरान जो है मेरे टिकट के बारे में बात होने लगी। मेरे भाई लोग जो है, मेरा भाई और भतीजा बोलने लगा कि चाचा आप चले जाएंगे, है ना, भाई आप चले जाएंगे ईद के दिन, बड़ी अफसोस की बात है, ऐसे वैसे, तो है ना, चले जाएंगे सऊदी। जब सऊदी का जिक्र आया तो पीछे 2 आदमी नाश्ता कर रहा था हमारे टेबल के पीछे, वो लोग जो है सुन के जो है थोड़ा अजीब टाइप का रिएक्शन दिया। हाँ, सऊदी में रहता है, रिएक्शन मतलब इस तरह था। हालांकि मैं उस रिएक्शन को देखा तो मैं उतना ये नहीं किया, मैं बोला कि हाँ, हमारे इधर का माहौल ऐसा है, लोग इस तरह से ये करते हैं। फिर आपस में वो लोग जो है ना तुरंत टॉपिक चेंज करके, कुछ बात कर रहे थे, तुरंत जो है टॉपिक को चेंज करके बात करने लगे कि देखिए, है ना, जो सऊदी से है, दुबई से है, चंदा लेके आते हैं ये लोग, मदरसा खोलते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तुरंत टॉपिक चेंज हो गया। सुनते सुनते जो है जब हम लोग नाश्ता ख़त्म कर दिए करके, तो हम लोग से भी वो लोग बात करने लगे, बात जोड़ दिए हम लोग से। तो मुझको पूछने लगे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ऐसे वैसे। तो जैसे कि मतलब सऊदी में रहता हूँ, फिर भी कि आप सऊदी में रहते हैं, हाँ, तो ये वो ऐसे। मैंने कहा हाँ, मैं इमामत करता हूँ। तो उनमें से एक ने कहा कि अरे यार, यहाँ पे देखिए कितने लोग जो है बाहर से चंदा करके लाते हैं, इस्लामिक स्कूल वगैरह ये वो खोलते हैं, ये सब बिजनेस है, कारोबार है, कमाते हैं बहुत, ऐसे बोलने लगे। मैं सिर्फ बात को सुन रहा था। उनमें से एक कहा कि नहीं, सब एक तरह के नहीं होते हैं, ऐसे भी ख्यालात के हैं, सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। फिर मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि सब इस तरह नहीं होते हैं ऐसे सोच के, कुछ होते हैं, उनके बारे में ही बात हो रही है, कुछ लोगों के बारे में जो कुछ इस तरह से सोच के होते हैं। तो नहीं, वो एक दूसरा कहने लगा कि नहीं, वो बहुत कमाते हैं, ऐसा है वैसा है, हराम कमाते हैं, घर बना लिए, करोड़ों कमा लिए। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, उन स्कूल, इस्लामिक स्कूल वगैरह जो चलाते हैं, जिनका मदरसा है, उनसे बिल्कुल मेरा पहचान भी नहीं है। आप वीडियो दिखाइए अगर हो सके तो, उनको बोलिएगा पहचानने, तो वो पहचान भी नहीं सकेंगे शायद हमें। ये लोग मुझे उतना पूछे नहीं, मेरे बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से हूँ नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पूछे हैं। मैं बोला कि मैं बरमसिया से हूँ, इस तरह से। अगर पूछते तो जानते, लेकिन वो सब को एक ही जो है, एक ही नज़र से देखने वाले भी बहुत लोग हैं जो ये बाहर रहते हैं, तो इसी तरह से काम करते हैं। तो मुझे कहने लगे कि आप जो है सऊदी अरब में जो है ये नहीं कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, जिस तरह से ये लोग मांग के लाते हैं, स्कूल बनाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, इस तरह नहीं कहते हैं। तो मैंने कहा मैं तो इस तरह से काम नहीं करता हूँ, मुझे आता भी नहीं है। वैसे यहाँ सऊदी आने से पहले 7-8 साल में केरल कर्नाटका में इमामत किया हूँ, इस्लामिक स्कूल में पढ़ाया हूँ। और अभी भी जो है मेरे लिस्ट में काफ़ी मदरसे हैं जो रमज़ान को मैं उन लोग को चंदा देता हूँ। शायद कि वो लोग भी नहीं देते होंगे जो लोग मुझसे बात कर रहे थे। तो अच्छा, मैं ये कह रहा था, ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, और आप वो जो मदरसे चला रहे हैं हमारे उधर, वो लोग अच्छी तरह से जानते भी नहीं है। 1-2 जानते हैं, तो उनसे उतना मिला भी नहीं हूँ, 1-2 बार मुलाकात हुई है। तो बस मुझे ये कहना है कि कितनी बदगुमानी, कितना गलत ख्याल है देखिए लोगों का। अब ये मदरसे वाले जो मदरसा चला रहे हैं, इस्लामिक स्कूल, कम से कम ये लोग जो है आपके बच्चों को कम से कम दीन दुनिया की तालीम तो दे रहे हैं। अरे आप जितना सोच रहे हैं उतना नहीं हो पा रहा है, जितना हम लोग
एक्सपेक्ट करते हैं, जितना सोचते हैं, उतना कहीं भी नहीं मिलता है। दुनिया में भी वही कहानी। वो लोग कम से कम तो आपके बच्चे को दीन दुनिया दोनों की तो तालीम दे रहे हैं। अरे कहीं से भी ला रहे हैं, तालीम तो दे रहे हैं। अब देखिए कितने बाबा लोग भ्रष्ट हैं, है ना। आए दिन कितना आश्रम में जो है लफड़ा होता है, कितना पकड़ा जाता है, क्या क्या कितने न कितना गलीस ये लोग काम करते हैं, उसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन देखिए ये लोग दीन दुनिया दोनों को लेके बच्चों को तालीम देने का काम करते हैं, तो इसके बारे में कितनी बुरे ख्यालात है लोगों का। बस मैं यही कहने आया था, है ना। ये प्रमोशन वीडियो बिल्कुल नहीं है और उनके हक में भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर वो खा रहे हैं तो वो तो कुछ काम भी कर रहे हैं। आपके बच्चे जो है, सब बच्चों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे जो है अभी क्या कहते हैं बाहर काम करने जाते हैं, दिल्ली मुंबई कोलकाता, अक्सर जो है गंजेड़ी नशेड़ी हो रहे हैं, है ना। जो अच्छे काम में है, जैसे कि केक का काम कुछ बच्चे कर रहे हैं, मैं देखा हूँ अक्सर मेरे नज़र में वो लोग थोड़े से बचे हुए हैं, प्रोफेशनल काम है, अच्छी सैलरी है। जो छोटे मोटे इधर उधर काम कर रहे हैं, अक्सर देख रहा हूँ गांव में जाके देखा कि गांजा फूक रहा है। इतना माहौल ख़राब है गांव का। देखिए अगर 100 आलिम है, आलिम हाफिज़ कारी है, वहाँ में से अगर एक आलिम कोई अगर छोटी सी गलती करता है, पूरे लोग झपट पड़ते हैं कि मौलवी ऐसा है, कारी ऐसा है, हाफिज़ ऐसा, मुफ्ती ऐसा। ये लोग खुद फतवा देते हैं और खुद गलती करते हैं। लेकिन अपने गांव में मैं देखा, अल्लाह अकबर, सारे के सारे हड़िया, दारू, ताड़ी, क्या क्या बोलते हैं, एकदम गांजा, है ना, लॉटरी में एकदम फंसे हुए हैं। इतनी बुरी हालत है। अगर 100 आदमी में से 99% आदमी जो है गलत कर रहा है, हराम खा रहा है, हराम रास्ते पर चल रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है ना, हरामकारी कर रहा है, उसके लिए कोई सवाल नहीं कर रहा है, उसे कोई नहीं देख रहा है, किसी की नज़र में नहीं आ रहा है कि गांव के जो है 100 घर में से 99 घर जो है चौपट अली खान है, किसी को नज़र नहीं आ रहा है। 100 आलिम में से एक अगर कुछ नुक्स छोटी मोटी, उसमें जो है सारे झपट पड़ते हैं। इतना बुरा माहौल है। तो देखिए अपनी नीयत को साफ़ कीजिए, अपने नज़रिए को साफ़ कीजिए, है ना। आलिम उलमा जो काम कर रहे हैं माशाअल्लाह भी कर रहे हैं, कुछ दिन ऐसा आ जाएगा कि आप ढूंढेंगे लाइट लेके फिर नहीं मिलेगा। ऐसे अगर करते रहें लोग, इस तरह से बदगुमानी अगर रखते रहें, देखिए कितनी हरामकारी और कितना बेबिचारी नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे इलाके में, वो देखने वाला कोई नहीं है। अभी चल ही रहा है माहौल, आप देख रहे हैं कितना नाहक जो है दूसरे का हक का पैसा लोग खा रहे हैं, उसके खिलाफ़ ये लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। हमें तो ये रोल अदा करना चाहिए कि हमें इन आलिम उलमाओं की, जो लोग इस तरह से कोशिश करके जो है बड़े पैमाने में काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत गिल्टी है, लेकिन जो उलमा कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि अभी माहौल कितना ख़राब है। दीन दुनिया की दोनों की तालीम बहुत ज़रूरी है। ये जो कर रहे हैं ना, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। और आप सबको भी रहना चाहिए, ऐसी बदगुमानी नहीं रखनी चाहिए, ऐसे ख्यालात नहीं रखने चाहिए। जैसे जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं हमारे उधर इलाके के बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो लोग कितनी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। जैसे कि छुटपइये नेता सब, जो हम लोग जिनको बहुत बड़ा मानते हैं, जिनसे डरते हैं, चू चू करते हैं, अभी कितने जो है प्राइवेट स्कूल सब है जो अपनी स्कूल को जो है, अपनी तालीम को जो है बिजनेस का ज़रिया बना के रखे हैं। सारे नहीं हैं लेकिन बहुत सारे हैं। उनके ख़िलाफ़ कोई नहीं बोल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन मदरसा स्कूल जो चला रहे हैं, दीन दुनिया दोनों की तालीम दे रहे हैं, उसके पीछे लगे पड़े हैं कि ये ऐसा है वैसा है, करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। अरे भाई वो काम भी तो कर रहा है आपके लिए, आपके बच्चों को तालीम भी दे रहा है, मुस्तकबिल सुधरने की बात है उसमें, लेकिन अवाम को ये समझ में नहीं आ रही है। देखिए कितना जो है नाहक फ़ैसला हो रहा है, पैसे लेके जो है नाहक फ़ैसला कर देते हैं बड़े बड़े ओहदे पे जो बैठे हुए हैं। और जो है दूध पीता बच्चा है जिसका दूध का दांत नहीं झड़ा है, ऐसे ऐसे बच्चे जो है जेलों में हैं और मिल के जो है उसको जेल भेज देते हैं, पैसा वैसा लेके और नाहक फ़ैसला कर देते हैं। जो नाहक फ़ैसला करता है उसका तो गिरबान पकड़ना चाहिए, लेकिन हम लोग को बोलने का औकात नहीं है उनके पास, क्योंकि जो है थोड़ा सा चखना में, एक कप चाय में, 500 रुपये में, एक लुंगी चड्डी बनियान में हम बिक जाते हैं। हमारा ज़मीर इतना मर गया है, हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि हम बिक जाते हैं, हम चमचा बन जाते हैं। बोलेंगे क्या? रात को जो है चखना दिया है वही लोग, रात को पिया, सुबह को उठा तो उसको याद है ना कि हम उसी के चखने से जो है हड़िया पिए हैं, दारू पिए हैं, ताड़ी पिए हैं। अब कितने ऐसे लोग कर रहे हैं मिलजुल के जो है, जो गांव में ईमानदारी से जी रहा है, हक की बात कर रहा है ना, उसको जो है सब मिल के फंसा देते हैं। बहुत सारे ऐसे पावर वाले हैं जो चमचागिरी करते थे। जैसे कि पहले वो किसी पार्टी में था, उसको प्रेजेंट में जो पार्टी है उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पहले वो दूसरे पार्टी में था, उस पार्टी से पैसा खाया, सब कुछ खाया, लेकिन चमचागिरी करके आके प्रेजेंट में जो पार्टी है उसमें आके ज्वाइन हो गया। अब इसमें ज्वाइन होके जो है जो सीधे साधे हैं, अच्छा कमा खा रहे हैं, उसको जो है इसको हसद होने लगा।
यही तो हमारी यही चीज़ तो है जो हम ज़मीन में धंसे हुए जा रहे हैं मुसलमान, और मार खा रहे हैं इंडिया के अंदर। अब देखिए जिस तरह से आलिम उलमा, बहुत सारी बातें हैं, मैं क्या बात करूं इस वीडियो में। आलिम उलमाओं के पीछे जिस तरह से पड़ जाते हैं कि स्कूल बना रहा है ऐसा वैसा, अरे कम से कम काम कर रहा है। यही तो टांग खींचने की वजह से देखिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान डिवाइड हुआ है इस मुल्क में। पहले पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से जो है यही मुसलमान बटे, फिर बांग्लादेश बना, दोनों मुल्क बना, और आज इंडिया में हम बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, इसी वजह से, एक दूसरे का टांग खींचने की वजह से। फिर जो है ये सारे मिल के गाँव में जो एक अच्छा खासा जो है खट कमा के खा रहा है बेचारा, अच्छे पोजीशन में है, उसको बर्बाद करने के लिए सब मिलके एक दूसरी जाति से केस करवा दिया। उस दूसरी जाति को जो है प्लेंटी और जो भी हो उसको पैसा दिलवाया, उस पैसे से ये कमीने लोग जो है कमीशन खाते हैं। ऐसे लोगों को तो गांव से निकाल देना चाहिए। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, नाइंसाफ़ी, बेबिचारी, है ना, कितनी जो है हरामकारी चल रही है, उसके बारे में इतनी हरामकारी चल रही है, इतनी हरामकारी, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फ़िरुल्लाह। गाँव में देख रहा हूँ तो ज़ॉम्बीज़ जैसा दिख रहा है, अपना गाँव देख रहा हूँ, अपना इलाका देख रहा हूँ, ज़ॉम्बी मतलब एकदम कोई घर ऐसा नहीं दिख रहा है कि शराबी जुआरी नहीं है। और जो लोग नमाजी हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, इस ज़माने में जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, हक़ के साथ हैं, हक़ की बात करते हैं, लेकिन कितने हैं, कम हैं, वो आवाज़ उठा नहीं पाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग झुंड में, दल में पूरे हैं शराबियों का, जुआरियों का। जैसे झारखंडी बाबा बोलते हैं कि मौलवी कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, वो तुम मत देखो, तुम्हारी बेटा बेटी जो है किससे मोबाइल में रिचार्ज करके बात करवा रहा है वो तुम खबर लो। तो उसी तरह हमें जो है आलिम उलमाओं की मदद करनी चाहिए, ताकि वो समाज सुधारने का काम कर रहे हैं, दीन दुनिया दोनों की तालीम दे रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, समाज तो बहुत गंदा हो गया है, बदगुमानी हमें छोड़नी चाहिए, हसद छोड़नी चाहिए। आज वही तो मैं बात किया कि जो है बटे हैं तो सिर्फ हम ही बटे हैं, इसीलिए हम कट रहे हैं, है ना। पहले पाकिस्तान से बांग्लादेश से जो है आज इंडिया में इस तरह से बटे हुए हैं, एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं। जो मुसलमान थोड़ी से पावर में आ गया, वो मुसलमान दूसरे मुसलमान के ज़िंदा होते हुए कब्र खोद रहा है। ये माहौल बना हुआ है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसके बाद पार्ट आएगा मुखिया, चेयरमैन, जो लोग जिस तरह से भ्रष्टाचारी कर रहे हैं इलाके में, उसके बारे में वीडियो आएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। इस वीडियो को शेयर कीजिए।